गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है इंटरनेशनल योगा डे है। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो सभी को इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं, सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो HP टेट और HP TGT की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मिशन है HP TGT और HP टेट को क्वालिफाई करना। तो ये पार्ट 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक कर लिया है, आज पार्ट 8 है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर टॉप 10 MCQs करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे MCQs चखेंगे। साथ ही साथ इन 3 MCQs को भी, इन 3 क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। आपको इंटरनेशनल योगा डे की थीम बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज BRO एस्टेब्लिश्ड। BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर पर रोड बनाती है। तो कब जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिश हुई। थर्ड है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ कोविड-19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 ड्रग दैट डिस्कवर्ड रिसेंटली। अभी एक हाल ही में कंपनी ने, इंडिया की कंपनी ने कोविड-19 की ड्रग जो है वो डिस्कवर की है, उसका नाम बताना है। ना कि वैक्सीन नहीं अभी डिस्कवर हुई, लेकिन ड्रग डिस्कवर हुई जिसका काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसका नाम बताना है। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है उसका, और हम इसी वीडियो के जो क्वेश्चन सेट होंगे उसी में इसका आंसर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और डेली मेरे वीडियो को देखना ना भूलिएगा, मिशन HP टेट HP TGT की तैयारी के लिए। साथ ही साथ जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे HES की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अलाइड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो लाभदायक हो सकते हैं। तो वो भी जो है यहाँ पर देख सकता है वीडियोज़ को। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टेलीग्राफ स्टार्टेड इन इंडिया। टेलीग्राफ की स्टार्टिंग कब हुई इंडिया में। तो देखिए, टेलीग्राफ जो है आपकी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, तो कब हुई थी स्टार्ट। क्या 1853 में स्टार्ट हुई थी, क्या 1854 में स्टार्ट हुई थी, क्या 1855 में स्टार्ट हुई थी, क्या 1852 में स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, टेलीग्राफ की जो शुरुआत थी वो आपका 1853 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1853 में ही भारत में पहली ट्रेन जो है चली थी, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, कब चली थी ये, 16 अप्रैल 1893 को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पर। 1854 की बात करें, 1854 में पोस्टल स्टैंप जो है स्टार्ट हुई थी इंडिया में, पोस्टल स्टैंप। ठीक है, और ये भी किसके समय पर स्टार्ट हुई थी, आपके लॉर्ड डलहौजी के समय पर स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ओपनड इन इंडिया। कब फर्स्ट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में ओपन हुआ। क्या 1853 में हुआ, क्या 1854 में हुआ, क्या 1855 में हुआ, क्या 1856 में हुआ। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहला कॉलेज जो था इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपका 1853 में खोला गया था, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था, थॉमसन कॉलेज रुड़की, थॉमसन कॉलेज रुड़की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। 1854 की बात करें, अभी एक मैंने बताया आपको कि पोस्टल स्टैंप जारी की गई थी। दूसरा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना भी 1854 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट 1856। किसने पास किया विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो देखिए, 1856 के समय पे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट। किसके कहने पर, ईश्वरचंद विद्यासागर के कहने पर। तो क्या क्वेश्चन था, विडो रीमैरिज एक्ट किसने पास किया, लॉर्ड डलहौजी ने
किसके कहने पर? ईश्वरचंद विद्यासागर के कहने पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज 3 यूनिवर्सिटी सेटअप बाय लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 यूनिवर्सिटीज़ कब सेटअप की गई? क्या 1857 में, क्या 1858 में, क्या 1859 में, क्या 1860 में? तो देखिए 1857 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो 1857 में उसने 3 यूनिवर्सिटीज स्टार्ट की थी। कहाँ कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी, बॉम्बे में की थी और मद्रास में की थी। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, मद्रास का आपको नाम बताना है कि मद्रास का नाम क्या होता है, आजकल जो नाम क्या है चेंज करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज? वुड्स डिस्पैच क्या है? 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है वो क्या है? देखिए 1854 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पे एक वुड्स डिस्पैच आया था। तो उसका काम क्या था? क्या वो एक इकोनॉमिक कमीशन था? क्या वो एक एजुकेशनल कमीशन था? क्या वो एक एनवायरमेंटल कमीशन था? क्या वो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था? तो देखिए वुड्स डिस्पैच जो था 1854 का वो एक एजुकेशनल कमीशन था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी के समय पे ये भारत आया था और वो लॉर्ड डलहौजी जिसने भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लाई थी, विलय की नीति लाई थी 1848 में। और सतारा पहला एकमात्र ऐसा जगह थी जिसको उस नीति के तहत जो है अंग्रेजी शासन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन 1854? 1854 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD की स्थापना हुई। तो किसके द्वारा स्थापना हुई वो? क्या लॉर्ड डलहौजी द्वारा, क्या लॉर्ड कैनिंग द्वारा, क्या लॉर्ड मेयो द्वारा, क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा वो आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था 1854 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग याद रखें कि इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक है, और साथ ही साथ 1857 का रिवोल्ट भी इसी के समय पे हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने आपका 1829 में जो आपका सती प्रथा था उस पर बैन लगाया था। और किसके कहने पर किया था? राजा राम मोहन रॉय के कहने पर किया था। तो ये था आपका क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मद्रास? मद्रास का नाम मैंने अभी आपसे पूछा कि कमेंट सेक्शन में देना। तो यहाँ पे मद्रास का न्यू नेम क्या है? क्या तमिलनाडु है, क्या वाइजैग है, क्या चेन्नई है, क्या महाराष्ट्र है? तो देखिए वाइजैग जो है वो आपको विशाखापट्टनम को बोलते हैं, विशाखापट्टनम को बोलते हैं। ठीक है, मद्रास जो है आपका चेन्नई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था कि इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है। तो देखिए ऑप्शंस हैं योगा फॉर हेल्थ एंड फैमिली, योगा फॉर योर बॉडी, योगा फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो देखिए जो इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है जो कि आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, ठीक है, तो उसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ऐसी थीम क्यों चूज़ की गई? क्योंकि आज जो है वो सोलर एक्लिप्स है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स है। ठीक है, तो आज जो है सूर्य ग्रहण काफ़ी 900 वर्षों बाद जो है ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, ये एक तरह से अन्नुलर एक्लिप्स है। अन्नुलर एक्लिप्स उसमें क्या होता है कि आपका जो चंद्रमा है वो पार्शियली जो है आपका सन को कवर अप करता है। ठीक है, चंद्रमा जो है, मून जो है वो पार्शियली सन को ब्लॉक करता है। तो एक तरह से वो अन्नुलर एक्लिप्स है, ANNULAR एक्लिप्स। ठीक है, तो इस वजह से ये थीम जो है रखी गई। इसकी जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी पर पड़ सकती थी, तो इसको योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली रखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज BRO एस्टेब्लिश्ड? BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BRO जब भी देखिए आपके मनाली क्षेत्र में या रोहतांग के आसपास जब बर्फ़ पड़ती है तो यही जो है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बॉर्डर से रोड को खोलती है, यानी कि बर्फ़ को रोड से हटाती है। तो देखिए BRO की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1960 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इन्होंने काम करना स्टार्ट कब से किया था? 1961 से, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी आपकी? 1960 में, और काम करना स्टार्ट किया था 1961 से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। अभी आपकी एक चंबा टनल की निर्माण हुई है, चंबा टनल, चंबा टनल ये आपके उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में बनाई गई है चारों धामों को मिलाने के लिए, गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को, ठीक है। तो ये चंबा टनल बनाई गई है उत्तराखंड में। तो ये भी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिस्कवर्ड रिसेंटली फॉर कोविड-19 बाय ग्लेनमार्क कंपनी? देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क कंपनी। इसने एक अभी कोविड-19 की एक ड्रग बनाई है, कोविड-19 के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए एक ड्रग बनाई है, जिसको अभी जो हमारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आपके आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो मंत्रालय है उसके तहत इस ड्रग को मंजूरी दी गई है। ये कोविड-19 के ऊपर जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है पाई गई है। तो इस ड्रग का नाम बताना है। क्या फेविपिरावीर है इसका ड्रग का नाम? क्या एविफेविर है इसका नाम, ड्रग का नाम? क्या फेबिफ्लू है? क्या यही इसका सारा ऑल ऑफ द अबव है? तो देखिए ड्रग का नाम तो है आपका फेविपिरावीर, फेविपिरावीर, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैं इसका आंसर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि इस फेविपिरावीर का जेनेरिक नाम क्या है, तो आपका एविफेविर इसका जेनेरिक नेम है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बाज़ार में किस नाम से बिकेगी, मार्केट में किस नाम से बिकेगी? ये आपका फेबिफ्लू के नाम पर बिकेगी। और ये किस कंपनी द्वारा बनाई गई? ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई गई। तो कोविड-19 की ये ड्रग है जिसको डॉक्टर जो है आपसे पहले पूछेगा कि फेविपिरावीर मैं आपको दूं या ना दूं, ठीक है। वो उसकी जो है जानकारी पहले आपको देगा। जब तक हामी जो है पेशेंट नहीं भर देता है, इस ड्रग को मंजूरी नहीं दे देता है, तब तक जो है डॉक्टर इस ड्रग को आपको दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए जो है पहले ही डॉक्टर जो है पेशेंट से एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखवा लेगा, ताकि वो इस ड्रग को कोविड-19 पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सके। तो फेविपिरावीर जो है उस ड्रग का नाम है, और उसका जेनेरिक नाम एविफेविर है, और बाज़ार में किस नाम से बिकेगी? फेबिफ्लू के नाम से बिकेगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQs। तो अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।